समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का पर्चा खारिज हो गया है। मध्य प्रदेश में खजुराहो सीट से प्रत्याशी थी मीरा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का पर्चा खारिज हो गया है और मध्य प्रदेश में खजुराहो सीट से प्रत्याशी थी मीरा यादव। पर्चा खारिज होने पर अखिलेश यादव ने नाराजगी जाहिर की है। नामांकन निरस्त करना लोकतंत्र की हत्या करना जैसे है, यह कहना है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का। बीजेपी बात में ही नहीं बल्कि काम में भी झूठी है, ये हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है और पर्चे में प्रत्याशी के हस्ताक्षर नहीं थे, इस वजह से मीरा यादव का नामांकन खारिज कर दिया गया। हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर अफसर ने यह फॉर्म क्यों भरवाया या क्यों एक्सेप्ट किया, यह कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, यह आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सब बहाने हैं और हार चुकी है और यह बीजेपी की हताशा है जो ये सब उसे करने पर मजबूर कर रही है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का पर्चा खारिज हो गया है और इसके बाद फिर सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में खजुराहो सीट से प्रत्याशी थी मीरा यादव और पर्चा खारिज होने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये नाराजगी जाहिर की है और इसको लोकतंत्र की हत्या बताया। तो नामांकन निरस्त करना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं और ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ बात में ही नहीं बल्कि काम में भी झूठी है और इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए, ये मांग की अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि किसी का पर्चा निरस्त कर देना यह लोकतांत्रिक अपराध है। साथ ही उन्होंने ये सवाल भी खड़े किए कि अगर पर्चे में प्रत्याशी के हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर फॉर्म एक्सेप्ट क्यों किया गया। हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर एक्सेप्ट क्यों किया गया, अफसर की तरफ से यह फॉर्म क्यों ले लिया गया। ये सब बहाने हैं और ये बीजेपी की हार की हताशा है जो उसे साफ साफ दिखाई दे रही है और यही वजह है कि बीजेपी ये सब कर रही है, यानी कि प्रत्याशी का जो पर्चा है उसे निरस्त करके लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इस तरीके से किसी भी प्रत्याशी का जो फॉर्म है उसे आप निरस्त नहीं कर सकते। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो मीरा यादव का जो खजुराहो से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनका पर्चा खारिज होने के बाद यह सियासी संग्राम शुरू हुआ है। इसके एवज में समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा यानी अखिलेश यादव ने ट्वीट कर, यह ट्वीट आप देख सकते हैं, उन्होंने यह ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या मामला है, किस वजह से पर्चा निरस्त किया गया? ये बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सामने तमाम चुनौतियां आ रही हैं, एक तरफ चाहे यूपी में टिकट कटने और काटने को लेकर अंतरकला मची हुई है, वहीं एमपी में मीरा यादव का समाजवादी पार्टी ने टिकट घोषित किया था और इसके बाद नामांकन भी दाखिल हुआ, लेकिन मीरा यादव का जो नामांकन था उसे निरस्त कर दिया गया है और यह दलील दी गई है कि मीरा यादव ने नामांकन पत्र में अपनी साइन नहीं की थी। इसके बाद सियासी भूचाल मच गया और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर खासकर रिटर्निंग अफसर पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि जब मीरा यादव ने नामांकन किया था तब साइन क्यों नहीं चेक की गई। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से एमपी में अपनी धाक जमाना चाह रही थी मीरा यादव के जरिए और मीरा यादव को टिकट काट कर प्रत्याशी बनाया गया था, अब जो है एक परेशानी जो है बढ़ गई है और मीरा यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया और अब उनका टिकट पूरी तरह से कट गया है। अब यहाँ पर प्रत्याशी घोषित करने का समय भी नहीं बचा है।
तो जिस तरह से एमपी में मीरा यादव को प्रत्याशी घोषित किया और उनका जो है नामांकन पत्र ही खारिज कर दिया गया, और इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव की का गुस्सा, झुंझलाहट सामने आया है ट्वीट के जरिए। जी आसिफ, सवाल तो ये बनता है कि अगर फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर अधिकारी को उस फॉर्म को तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। जी बिल्कुल, जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव दलील दे रहे हैं कि अगर फॉर्म पे साइन नहीं थी तो रिटर्निंग अफसर जो वहां मौजूद थे नामांकन पत्र दाखिल करने के समय उनको तुरंत बताना चाहिए। लेकिन यहाँ भी अखिलेश यादव एक साजिश का शिकार हो गए हैं और खुद अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि नामांकन पत्र जब मीरा यादव ने दाखिल किया था तो जो अफसर थे उनको बताना चाहिए था, लेकिन यह बातें उनको जो ब्लंडर मिस्टेक है उसे नहीं बताया गया, और इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राजनीति शुरू कर दी है। भले ही मीरा यादव ने उस पत्र पर साइन नहीं किया था, लेकिन जिस तरह से लापरवाही सामने आई है, लापरवाही मीरा यादव की भी हो सकती है और लापरवाही रिटर्निंग अफसर की भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से एमपी का सियासी भूचाल अब यूपी में देखने को मिल रहा है, यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। आसिफ, सवाल तो ये है कि अब जांच का विषय है, जांच होगा नहीं होगा, अब तो पर्चा खारिज हो गया है। मेरा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव के पास अब ये एक सुनहरा अवसर है कि वो बीजेपी पर हमलावर हो गए, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली। जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं जी, और कोई मौका नहीं गंवाना चाहते, और यहाँ भी गौर करने वाली बात यह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भले ही मीरा यादव ने नामांकन पत्र पर साइन नहीं किया था, लेकिन यहाँ भी अखिलेश यादव ने बिना मौका गंवाए बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया, और साफ तौर पर उन्होंने इशारा किया कि जो रिटर्निंग अफसर था उसने जो है जानबूझकर मीरा यादव का टिकट कट कर दिया है। और खजुराहो सीट की बात करें तो इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते से यह सीट मीरा यादव को मिली थी, और इससे पहले प्रत्याशी भी दूसरा घोषित था, लेकिन जिताऊ प्रत्याशियों की खोज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीरा यादव को प्रत्याशी बनाया, लेकिन यहाँ पर ऐन वक्त पर खेला हो गया, ऐसा सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं। बहरहाल जो जांच होगी उसमें सच्चाई सामने आएगी, क्या वाकई में मीरा यादव ने नामांकन पत्र पर साइन नहीं की थी जी। अगर साइन की थी तो तब जो है अखिलेश यादव का जो आरोप है वह माना जाएगा, लेकिन अब सियासत एमपी को लेकर यूपी में भी शुरू हो गई है, क्योंकि एक ही सीट। आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।